हैंगाने राम राम सा खम्मा गणी। उम्मीद करूं कि सभी लावा ले रिया हो। डरिए मत, जिसको मारवाड़ी नहीं आती। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, लेक्चर सारा हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच बीच में मारवाड़ी तड़का लगेगा जिससे राजस्थान जीके पढ़ने में मजा आए। एक जो बोरिंग तरीका चलता आ रहा है पढ़ने का, एक राजस्थान जीके को हार्ड सा बना दिया है। लोगों को डर लगता है राजस्थान जीके से। उस डर को भगाने और राजस्थान जीके को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं लगाऊंगा बीच बीच में राजस्थानी का मारवाड़ी तड़का। तो देखिए, आज है लेक्चर फर्स्ट जिसमें हम करेंगे राजस्थान का परिचय, या यूं कहें कि राजस्थान जीके की एबीसीडी। अब देखिए, जिस तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश का नॉलेज होने के लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए, उसी प्रकार राजस्थान जीके की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए जो कि मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। इसीलिए आज के लेक्चर को आप राजस्थान जीके की एबीसीडी समझ सकते हो, यानी कि इतना तो पता होना ही चाहिए जो मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। तो बड़े ही आसान शब्दों में शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है कि वो किस दगिने पड़े। आप किसी भी जगह के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये किस दिशा में पड़ता है, किस तरफ पड़ता है। तो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि वो किस दगिन पड़े, यानी कि राजस्थान किस दिशा में है। तो राजस्थान पड़ता है भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में। इसको थोड़ा नक्शे में देखते हैं तो मान लीजिए ये है भारत का नक्शा, रफ नक्शा है, ये बहुत ही फूटा नक्शा है। तो देखिए, ऐसे चार दिशा में बांध लेते हैं इसको। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा। अपना जो रेलवे है, आप कभी यदि ट्रेन में जाते हो तो ढंग से देखना राजस्थान से कि वहाँ लिखा होता है NW। क्या लिखा होता है? NW, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे। हालांकि जो एसएससी का जो रीजन है उसमें राजस्थान को उन्होंने नॉर्थ रीजन में डाला है, लेकिन वो एसएससी की अपनी सुविधा के लिए है, उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हमने बात कर ली कि राजस्थान किस तरफ है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मासा ठेठ हुरवा तो बताओ नहीं, मतलब कि थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ राजस्थान के बारे में। तो देखिए, ये बात है तब की जब भारत में राज्य वगैरह नहीं हुआ करते थे, भारत में हुआ करते थे जनपद। जैसे अभी राज्यों वाला सिस्टम है, लेकिन एक समय ये जनपद वाला सिस्टम हुआ करता था और भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। तो उसी में से एक जनपद था मत्स्य जनपद। ये मत्स्य जनपद राजस्थान से रिलेटेड है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये विराटनगर आपने सुना होगा, जयपुर के साइड में पड़ता है। अब देखिए, ये जो मत्स्य नाम है, इसी मत्स्य नाम को मीन भी कहते हैं, यानी मछली, तो इसको मीन भी कहा जाता है। और इसी मीन शब्द से निकला है मीना। आपने सुना होगा मीना जाति, यानी कि मीना जाति का राज चलता था मत्स्य जनपद के दौरान राजस्थान की साइड में, और ये काफी सालों तक चला। फिर जब छठी शताब्दी आ गई, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो उससे पहले जब कभी ना कभी छठी शताब्दी आई थी, तो छठी शताब्दी के बाद राजपूतों का शासन धीरे धीरे फैलने लगा। पहले तो यही होता था, हर कोई एक दूसरे की जमीन पे आक्रमण करता था, और जो जितना ज्यादा ताकतवर वो एरिया उसी का। तो राजपूत बहुत बड़े योद्धा थे, तो वो धीरे धीरे हर जगह फैलने लगे, उनका राज हर जगह फैलने लगा। इसी वजह से राजस्थान के एरिया को राजपूताना भी कहा जाने लगा। तो अब इसी बारे में बात करते हैं कि नाम की गाथा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं। तो नाम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सवाल बनता है कि मरुकांतार नाम, राजस्थान को मरुकांतार नाम भी दिया गया था, तो वो नाम किसने दिया था? तो इसका जवाब है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने नाम दिया था मरुकांतार राजस्थान को। डायरेक्ट सवाल बन सकता है इससे। इसके बाद बारी आती है राजपूताना नाम की। इस नाम का सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। तो इस चीज को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, महागुरु ट्रिक। वो ट्रिक है कि राजपूत टस से मस नहीं हुए। अब देखिए, आपको जैसा कि पता है कि राजपूत बहुत ही शानदार योद्धा थे, वीर योद्धा थे, उनको दुश्मनों से फर्क नहीं पड़ता था, वो दुश्मनों के सामने डटे रहते थे, तो टस से मस नहीं होते थे। तो इसी में हमारी ट्रिक छुपी है कि राजपूत से आपको याद आ जाएगा राजपूताना, और टस से मस, मस से आपको याद आ जाएगा थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का उपयोग किया था सन 1800 में। अब बात करते हैं वर्तमान नाम राजस्थान की। तो देखिए, इसका जो सबसे प्राचीनतम उपयोग है वो पूछा जाता है एग्जाम में। प्राचीनतम उपयोग मिला है, वो मिला है बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। जो शिलालेख मिला था बसंतगढ़ में, सिरोही के साइड पड़ता है, तो वहां पे शिलालेख मिला था। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग मिला है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने इस नाम का इस्तेमाल किया था सन 1829 में अपनी एक किताब में। अब वो किताब कौन सी थी, क्या थी, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिर्फ राजस्थान जीके की एबीसीडी बड़े ही कम और आसान शब्दों में। अब बात करते हैं कि आज़ादी के समय की स्थिति क्या थी राजस्थान की। क्या हमें राजस्थान वैसा ही मिला था जैसा अभी है? तो जी बिल्कुल नहीं। आज़ादी के समय हमें जो राजस्थान मिला था वो राजस्थान बंटा हुआ था। किस में बंटा हुआ था? वो राजस्थान बंटा हुआ था देसी रियासतों में,
ठिकानों में और एक चीफ कमिश्नर प्रशासित प्रदेश में। ये बंटा हुआ था 19 देशी रियासतों में, 3 ठिकानों में और एक चीफ कमिश्नर प्रशासित प्रदेश में। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ठिकाने कौन से थे और ये चीफ कमिश्नर प्रशासित प्रदेश कौन सा था। तो जो 3 ठिकाने थे उसका नाम है कुशलगढ़, नीमराना और लावा। इसको याद करने के लिए मैंने जो महागुरु ट्रिक बनाई है वो बहुत ही आसान सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है कि ठिकाना माते नीमड़ो लावा तो सब कुशल मंगल हो जी। अब यहाँ ठिकाने से मतलब घर है कि भाई जो अपना घर है उसमें यदि हम नीम का पेड़ लेके आ जाए तो सब कुशल मंगल होगा। तो ठिकाना से आपको याद आ जाएगा कि 3 ठिकानों की बात हो रही है। नीमड़ो से आपको याद आ जाएगा नीमराना, लावा से लावा और कुशल से आपको याद आ जाएगा कुशलगढ़। तो इससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि 3 ठिकाने कौन से थे। और जो एक चीफ कमिश्नर प्रशासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत ही सिंपल नाम है, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री भी थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। भाऊ थे अपने, तो भाऊ को मुख्यमंत्री बनाया गया प्रथम एंड एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का। ये दिमाग में होना चाहिए, हो सकता है इससे सवाल बन जाए। अब देखिए, अब आज़ादी के बाद जो हमें मिला ये 19 + 3 + 1 यानी 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक अजमेर प्रदेश, ये जो हमें मिला तो इसके बाद ये टोटल 7 चरणों से गुजरा। यानी कि 7 बार ऐसे मौके आए, ऐसी तारीखें आई जब हमने राजस्थान बनाने के लिए कई रियासतों को विलय किया। और ऐसा करते करते जब 1 नवंबर 1956 आ गया तो हमें मिला हमारा जो आज का राजस्थान जैसा हम देख रहे हैं, वर्तमान राजस्थान, वो हमें मिला 1 नवंबर 1956। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी होता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि कई लोग 1 नवंबर को ही राजस्थान का स्थापना दिवस मान लेते हैं, जबकि स्थापना दिवस जो है राजस्थान का वो हम 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये 7 चरण थे उसमें से ये 30 मार्च 1949 का जब दिन आया तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि उसमें कई मुख्य रियासतें मिल गई थी, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, ये सब जो मेन रियासतें थी ये अब राजस्थान में मिल गई थी। तो इसीलिए इस तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और स्थापना दिवस भी हम 30 मार्च को ही मनाते हैं। तो ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले लेक्चर्स में मैं राजस्थान जीके की चीज़ों को डिटेल में लेके जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको अलग तरीके से बताऊंगा, मारवाड़ी तड़के के साथ होगी। और जो भूलने वाली चीज़ें होंगी जिनको हम भूल सकते हैं उनके लिए मैं महागुरु ट्रिक भी लेके आऊँगा। तो बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, दिमाग में होना चाहिए। और इसके अलावा मेरे चैनल पर इंडिया जीके भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल भी चल रहा है, करंट अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस याद रखिएगा कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।